हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है रॉक द वर्ल्ड पंकज में। आप लोगों ने अभी तक मेरे जितने भी ब्लॉग्स देखे, मुझे जितने लोग जानते हो, मेरे बहुत सारे व्यूज आए। जितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया उससे ज्यादा मेरे व्यूज आए। इन सब के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, धनतेरस है। धनतेरस की आप सबों को बहुत बहुत बधाई हो। धनतेरस में कुछ ना कुछ लेने की प्रथा तो सबके घर में होती है, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी निकल पड़े और कुछ लेके आए। लेने में बहुत ज्यादा नहीं लेना था, बट इतना लेना था कि घर पे गणेश लक्ष्मी जी को लाना था और छोटे मोटे सामान जो कि चाहिए वो लेने थे। इसके लिए हम निकल पड़े लाजपत नगर की ओर। और ये लोहे का ब्रिज है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। और मार्केट में काफी भीड़ थी। भीड़ को चीरते हुए, ट्रैफिक को चीरते हुए हम पहुंचे लाजपत नगर। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियां। चारों तरफ रौनक ही रौनक देखने को मिल रही थी। और हमारी गाड़ी को बहुत ही, बोलो कि भाग्य से पार्किंग के लिए जगह मिल गई। नहीं तो आपको जो जो लाजपत नगर गए हो, आपको पता ही होगा वहाँ पार्किंग की बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो एमसीडी वाले भैया ने एक जगह खाली देखी और हमें पार्किंग के लिए जगह दे दिया। और वहां से उतर के हम फिर निकले मूर्ति की खरीदारी करने के लिए। और मूर्तियां थी दोस्तों, आगे आप देखोगे तो खुद पता चलेगा किसको ले किसको छोड़े। एक से एक मूर्ति। पूरा बाजार ऐसा सजा हुआ था मानो दुल्हन सजी हुई हो। दोस्तों, हमने बहुत सारी मूर्तियां देखी। कुछ एक मूर्ति को हमने पसंद किया और उसको अलग करवाया। उसके बाद हमने मूर्तियां खरीदी जो कि बहुत ही सुंदर थी। अब इसमें से कौन सी मूर्ति थी दोस्तों, वो आपको तब पता चलेगा जब आप मेरे दिवाली के ब्लॉग को देखोगे।
खरीदारी करते करते लगभग 1:30-2 बज गए होंगे। फिर हमें भूख लगी और हम भूख को मिटाने के लिए पहुंच गए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में। मैंने और हमारे साथ क्योंकि बच्चे थे ना दोस्तों, तो बच्चे बहुत जल्दी भूख उनको लग जाती है और सच कहूँ तो भूख मुझे भी बहुत ज़्यादा लगी थी। उसके ऊपर से धूप भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हम सारे थक गए थे। थकान मिटाने के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए हमने बहुत अच्छे से लंच किया। सबने लंच किया और मस्ती किए। इधर तुम लोगों को कुछ कहना है? गाइस हल्दीराम का डोसा बड़ा खाना खाने के बाद जब हमें कुछ अच्छा लगा, फिर हम निकल गए वापस से शॉपिंग के लिए। हमने मूर्तियाँ, दिया, कैंडल्स वगैरह सब कुछ खरीद के रख लिया था। अब बाकी थे थोड़े से बेडशीट्स वगैरह देखना, थोड़े से घर की सजावने के लिए सामान देखना, कुशन कवर्स लेना। ये हमने सोच के आगे हम मार्केट पे गए। दोस्तों भी भीड़, क्योंकि अंदर घुसने के बाद ऐसा लगा कि धूप ज्यादा थी तो मे भी लोग कम होंगे और शाम को इससे ज्यादा भीड़ होगी। फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि भीड़ कम थी, भीड़ कम नहीं थी, बट हाँ इससे भी ज्यादा भीड़ मे भी शाम को होती होगी। तो हम घूमते घूमते तो अच्छी दुकान की तलाश कर रहे थे। एक दो दुकान में हमने रेट भी पता करा, जो रेट मुझे लगा कि बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो हम एक दुकान से दूसरी दुकान जा रहे थे। फाइनली हम उस दुकान में गए जहाँ पे मैंने कुशन कवर लिया, बहुत सारे सामान लिए, बहुत छोटे मोटे सामान, बड़े बड़े सामान हमने लिया और उसकी बिलिंग करा के फिर हम इतने टायर्ड हो चुके थे, इतने थक हो चुके थे। फिर मुझे याद आया कि मुझे बर्तन की दुकान से अपनी पूजा के लिए अगरबत्ती स्टैंड लेना है। मैंने वहाँ से एक बहुत ही प्यारा अगरबत्ती स्टैंड लिया। उसके बाद बच्चों ने भी तंग करना शुरू किया और अपनी भी पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गई थी दोस्तों, हम बहुत थक गए थे। हमने घर की तरफ रुख किया और हम अपने घर की तरफ आने लगे। आप देख सकते हो कितनी ट्रैफिक हुई पड़ी है दोस्तों। क्या है ना दोस्तों, हर कोई एक पर्व को एंजॉय करना चाहता है, हर त्योहार सबके लिए बहुत मायने रखता है। इसी शुभकामना के साथ कि आपके घर में भी दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई जाए। सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपका अपना चैनल रॉक द वर्ल्ड पंकज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।